डेली पहली क्लास आपकी जीएस की, दूसरी मैथ की, तीसरी इंग्लिश की, 3 क्लास ये रहेंगे। मैंने भेज भी दिया था कल ग्रुप में, है ना भाई। जो बच्चे लड़कियों वाले ग्रुप में नहीं है भाई, अपना नंबर दे देना, वो लड़की वाले, और लड़के जो नहीं है नंबर लिखवा देना बेटा, ताकि आपको क्लासेज के बारे में पता लगती रहे। जो बच्चे हरियाणा की तैयारी कर रहे हैं उनका डेली 12:30 बजे अलग से हरियाणा क्लास चलेंगे, ठीक है, चाहे आपकी तैयारी हो रही हो और चाहे ना हो रही हो। लिखो भाई क्वेश्चन, कल से स्टार्ट करते हैं। कौन सी टाइप करी भाई लास्ट में, हमें बताओ शाबाश। कल एलिगेशन आया बेटा, चला दिया भैया, एलिगेशन आया भाई समझ में। एक क्वेश्चन कल से ही शुरुआत करते हैं, लिखो शाबाश। ₹4000 को 2 भागों में दिया गया। ₹4000 को 2 पार्ट में ब्याज पर दिया गया, ठीक है। इसका मतलब यह हुआ, पहले भाग को 8% की ब्याज की दर पर दिया गया, 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर दिया, ब्याज का भाई 8% रहेगा, ये कहा गया। और दूसरा पार्ट 10% पर दिया गया। अब दिख रहा बेटा इसमें मंजू, आज देखिए, या नहीं आज भी नहीं, ज़्यादा वो है, सही है। पहला पार्ट 8% पे दिया गया, दूसरा पार्ट 10% पे दिया गया। यदि 1 साल के बाद कुल टोटल 352 रुपये ब्याज का मिला हो, 352 रुपये ब्याज का मिला हो, तो 10% पर कितना पैसा ब्याज पर दिया गया था। जो 10% पे पैसा दिया गया, जो प्रिंसिपल दिया गया, वो कितना था। हाउ मच प्रिंसिपल, हाउ मच पार्ट of the principal was given at the rate of 10%। 10% पे कितना दिया गया, शाबाश बताओ भाई, 1600। और 8% पे भाई निकालो, शाबाश। पहले एलिगेशन से ही करें क्वेश्चन को, एलिगेशन बनाए, शाबाश। करने की सही लोग है भाई, शाबाश। पिंकी कितनी तारीख मिली है भाई, अब 6। बोलो बेटा बोलो, शाबाश। वो या नहीं विधि, शाबाश। निकिता बोलो, ये कौन सी बैठी विधि, निधि, होया है, कितना आया बोलो। देखो बेटा एक क्वेश्चन को देखो, कल ये लास्ट में थोड़ा हो ही नहीं पाया था, अभी देखे ध्यान से, इधर देखो भाई, सारे बच्चे देखो बेटा। 4000 एलिगेशन का मतलब ये होता है, 2 बातें करेगा। एक 8% पे दे दिया भाई, इसका कुछ हिस्सा, हमें नहीं पता कितना दिया, और कुछ हिस्सा दे दिया 10% पे, हमें नहीं पता कितना दिया, बट इसके 2 पार्ट टोटल हैं 4000 रुपये ही। लेकिन 1 साल के बाद कहता है 352 एज ए इंटरेस्ट उसको मिला। कहता है या तो इसका पूछेगा, बताओ भाई ये कितने पैसे थे, या ये पूछेगा इतने पैसे थे, ठीक है, समझ में आए। अब देखें, आपने कई बार इसी क्वेश्चन को ऐसे बना देता है, एक आदमी ने 4000 रुपये जमा करवाने थे, एक बैंक में उसने 8% की दर से जमा करवा दिया कुछ हिस्सा, और बाकी बचा हुआ हिस्सा उसने दूसरे बैंक में 10% पर जमा करवा दिया। 1 साल के बाद 352 रुपये, बात वही बनी। इस क्वेश्चन में जब 2 चीजें इस तरह सीक्वेंस चलती है तो एलिगेशन से करते हैं। एलिगेशन का मतलब होता है इस सारे पैसे को 8% पे ब्याज पे दे दो, सारे पैसे को दो भाई, कितने पैसा मिलेगा बोलो बेटा बोलो। 4000 का 8% निकालो तो 2 जीरो गायब हो जाती है, मैंने शुरू से ही बताया। 8 चूक 32, कितने रुपए मिलेंगे, 320 रुपये ब्याज का मिलना चाहिए था 8% पे, ठीक है, मिल गया। अब इस 4000 रुपये को 10% पे दे दो सारे को, कितना मिला बेटा। जो बच्चे नहीं थे परसेंटेज में वो देखो, कोई बात नहीं, 4000 का 10% ऐसे निकलता बेटा। किसी भी चीज का परसेंटेज निकालना हो तो 4000 का 10 निकालना, परसेंटेज हटाओगे तो बटे में 100 हो जाएगा। 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, 1 जीरो से ये कट गई, कितना आया 400। अब डायरेक्ट कैसे करते हैं, जब 4000 का 10% निकालना होता है, ये दिमाग में रखो, 100 नीचा होगा, 100 नीचा होगा तो 1 जीरो ये कट गई, 1 जीरो ये कट गई, कितना आएगा भाई 400। तो ये आया बेटा 400। हमेशा एक वैल्यू कम आएगी, एक ज्यादा आएगी, इससे एलिगेशन के क्वेश्चन में इसको मिडल पॉइंट पे रख दो यहाँ 352 पे। ये एलिगेशन है, एलिगेशन का मतलब 320, 400, 352। अब इसमें से यह चीज घटा के यहां ले आओ, लेके आओ, कितना आया 400 में से 352 गए 48 आए भाई।
352 में से ये घटा दो, 32 आए, 32 आए, ये रेशो आया। ये जो पैसा दिया है ना, उसने इस रेशो में दिया है, यानी कि इस भाग में ये लगाया है, इस भाग में ये लगाया है। अब इसको मैं देख काट सकता हूं, 16 दूनी 32, 16 तिये 48। इस पार्ट में उसने 3 हिस्से लगाए हैं और इसमें कितने लगाए हैं? 2 हिस्से लगाए। इसका मतलब ये आया 3:2 का मतलब है इसमें 3 पार्ट, इसमें 2 पार्ट, टोटल पार्ट कितने हुए? 5। कौन सा क्वेश्चन पूछा है? 10 वाला। तो 10 वाले में कितने पार्ट लगाए? कितने में तो लगाए हैं? 2, 5, लेकिन एक्चुअल क्या है? 4000। बस ये काम करना भाई। 5 अट्ठे 40, 8 दूनी 1600, 1600 रुपये आए। इस पार्ट में उसने 1600 रुपये लगाए। अगर ये पूछता है इसमें बताओ भाई, तो 3 पार्ट लगाए, किसमें से लगाए? 5 में से, और गुणा में 4000, 4000, 5 अट्ठे 40, 8 तिये 2400, 2400 या आए 1600 या आए 4000 हो गए। अब देखो एक बार कंक्लूजन निकालो बेटा, ये 2400 रुपये उसने 8% पे दिए हैं, ये 1600 रुपये उसने 10% ब्याज पे दिए हैं। 1 साल के बाद 352 रुपये मिलेंगे। इसका मतलब ये हुआ। समझ में आया भाई? बेसिक क्या होता है, जा ही नहीं रहे एक्स पे। क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है? बताओ बेटा। आज भी नहीं आई नहीं यार वो लड़की, पेपर है आज भी। बताओ भाई, पेपर है नितिन? चलो, क्लियर हुआ है एलिगेशन या नहीं हुआ है? बोलो भाई, पीछे सचिन आया ये? अब देखो, आया भाई, ये समझ में आया भाई आपके? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। दूसरी अप्रोच एक और बताई थी, ऐसे हो रहा है दीपक। देखो, एलिगेशन नहीं कर सकते, यानी कि थोड़ा दिमाग ज्यादा रखते हैं, तो देखो ऐसे कर सकते थे। 8% पैसा तो इसमें भी लगा है, इसको भी ब्याज मिलेगा 4000 का, और 4000 का 8% का मतलब यहां भी है। यहां कितने परसेंट पैसा ज्यादा है? 2%। 2% पैसा ज्यादा है यहां पे। अब 4000 का 8% निकालो, 320। 320 रुपये तो ब्याज का है ही है, लेकिन इसको 2% ज्यादा मिलेगा, तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं 320, लेकिन ये बात कर रहा है कितने की? 352 की। तो ये जो 32 रुपये है ना, जो ये 32 रुपये, ये ज्यादा मिलेंगे, और ये किसके बराबर है? 2% इज इक्वल टू 32, 1% इज इक्वल टू 16, एंड 100% इज इक्वल टू 16। ऐसे भी निकाल सकते हो क्वेश्चन को। समझ में आया या नहीं आया? फिर देखो बेटा, एक पार्ट 8% पे, दूसरा पार्ट 1600%। मैंने क्या किया, सारा पैसा 8% पे दे दिया, तो 320 रुपये तो होंगे ही होंगे। यूज हो भाई, इसको उस पर लगाना, वो इन्हें कमी तक छोड़नी है, रोज बच्चे यही कहे जाएंगे। 4000 का 8% निकाल लो, 320 हुआ। 320 8% पे मैंने यूज, एक मिनट, क्यों नहीं आ रहा समझ में? कई बच्चे ये सोच रहे हैं भाई 320 ही हो गए, 320 ही हो गए। मैं कितना भी पैसा ब्याज पे दे, देखो सिंपल इंटरेस्ट का फिर बताता हूं भाई, और डिटेल में बताता हूं, ध्यान से समझो। मान लो बेटा मैंने 10,000 रुपये ब्याज पे देना, ध्यान से समझना भाई, इस कंसेप्ट को समझाना, कंसेप्ट है। 10,000 रुपये को ब्याज पे देना, 10,000 रुपये बेटा मैंने 5% पे दे दिया। 5% पे कितने रुपये ब्याज आएगा? बोलो भाई, 500 रुपये। बोलो बेटा, 500 रुपये ब्याज आया या नहीं आया? अब मैं इस पैसे को कितने टुकड़े बना के दे दूं? 5% पे ब्याज 500 ही मिलेगा, ब्याज 500 ही मिलेगा। देखो, जैसे मैं कहता हूं भाई मैंने 2 जगह ये पैसा दे दिया, एक बंदे तो 4000 दे दिया, और एक बंदे तो क्या दे दिया? 6000 दे दिया। ये कहा मैंने, एक तो 4000 दे दिया, एक से क्या दे दिया? 6000। अब 4000 का 5% निकालो भाई, कितना होया? 200, या नहीं हुआ? 200। 6000 का 5% निकालो, कितना हुआ? 300। ब्याज कितना आया? 500। नहीं समझे? आपने एक बंदे को 1000 दे दिया, एक को 9000 दे दिया, ऐसे टुकड़े बना दिए। 1000 का 5% निकालो 50, 9000 का 5% निकालो 450, ब्याज कितना मिल रहा है? 500 ही। मतलब सिंपल इंटरेस्ट ये कहता है कि आप सारे पैसे को कितने ही टुकड़े कर दो, ब्याज उतना ही मिलेगा। अब मैंने क्या किया है, इस सारे पैसे को 2 टुकड़ों में बांटना है, लेकिन ऑल ओवर 8% मैंने सारा जोड़ लिया, कितना बनेगा? ऑल ओवर 2 टुकड़े बना दिए, लेकिन ब्याज मान लिया 8% पे इस पे दिया, 8% पे इसको दिया, ये मान लिया।
तो मैं क्या करता हूं, पूरे 4,000 रुपए का 8% निकाल लेता हूं। कितना निकला भाई? 320 रुपये। 320 रुपये 4,000 के, चाहे कैसे भी टुकड़े बन रहे हों, लेकिन ब्याज 8% कितना होगा? 320। ये बात कहना चाह रहा हूं, या बात समझ में आई या नहीं आई? 4,000 का चाहे 1,000 का 3,000 का पेयर बनाऊं, 1,600 2,400 को बनाऊं, लेकिन 8% उसका कितना होगा? 320 आएगा बेटा। लेकिन दूसरा जो हिस्सा दिया गया है ना, वो 10% पे दिया गया है। तो इसका मतलब 4,000 का 8% तो मुझे ये मिला, लेकिन यूं थोड़ा एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा मुझे, जो 10% पे दे दिया दूसरा पार्ट। तो जो 10% पे दिया ना बेटा, वो 2% ज्यादा पैसा आ गया एक पार्ट पे। एक पार्ट पे 2% ज्यादा आएगा, लेकिन यहां ज्यादा कितना आ रहा है? 32 रुपये। नहीं समझ पाए भाई? इस 2% की वैल्यू 32 रुपये है, 1% की वैल्यू 16 है, और प्रिंसिपल होता है 100%, तो कितना आया? 16। इसका मतलब 10% वाले की वैल्यू जो ज्यादा पे दिया गया है वो 1600 है, और इसकी वैल्यू कितनी आई? 4,000 में, तो 1600 घटा दो, ये 2400 दिया। या आप ऐसे भी अप्रोच एक कर सकते हो। कुछ बच्चे समझ पाए ये बात भाई? अदरवाइज अभी एलिगेशन से चलने दो। सारा पैसा 8 पे 320, सारा पैसा 10 पे, ये बीच में रखो, ये पैसा, ये पैसा। ठीक है भाई, एक क्वेश्चन और करेंगे बेटा, शाबाश, करके दिखाएंगे भाई। इस बार 80% स्टूडेंट का हो जाना चाहिए, शाबाश। लिखो बेटा, 2500 रुपये को 2500, 2500 रुपये को इस प्रकार से ब्याज पर दिया गया, दो हिस्सों में, दो पार्ट में ब्याज पे दिया गया, सिंपल इंटरेस्ट पे। पहले पर मिलता है 5% का ब्याज, और दूसरे पे मिलता है बेटा 7% का ब्याज। ये कहा है उसने, ये स्टेटमेंट है क्वेश्चन की। आपको टाइप समझ में आनी चाहिए भाई, या टाइप आते ही मैं छोड़ूंगा नहीं। एक 5% पे, एक 7% पे। क्या कहेगा आप क्वेश्चन बताओ? 1 साल के बाद इतने रुपए का ब्याज मिला। कई बार कहेगा 2 साल के बाद इतना मिला। बड़ा क्वेश्चन जब बनता है तो इसको भी 2 साल में निकाल दो, इसको भी 2 साल में निकाल दो, मिडल पॉइंट लिया हो। बात वही है। जनरली 1 साल का क्वेश्चन आता है, 2500 रुपये को 5% और 7% पे दिया, एंड आफ्टर 1 ईयर, देखो ये 2 ही साल का दे दिया, वैसे ही दिमाग में आया था, 2 साल को लिखो भाई, अच्छा क्वेश्चन बनाते हैं। 2 साल के बाद 265 रुपीज उसको एज ए इंटरेस्ट मिला। 2 साल के बाद, 2 साल के बाद 265 रुपये मिले ब्याज के। बताइए 7% पर कितना पैसा उसने दिया था, कितना पार्ट दिया था? वेरी गुड, शाबाश। ध्यान से देख के करेंगे बेटा क्वेश्चन को, शाबाश। शाबाश, करें ध्यान से। लेके आए, शाबाश, कोई बात नहीं, आराम से लेके आए। 750 कैसे आ रहा है? 750, ध्यान से करो। पहले एलिगेशन से करें आप, बिल्कुल सारे बच्चे एलिगेशन से करें, करो, शाबाश। 2 साल का निकालना बेटा, 2500 रुपये का 5%, 2 साल का निकालो। 1 साल का 125, 2 साल का 250, हर साल उतना ही बढ़ेगा ना ब्याज। तो 1 ईयर का निकाल लो पहले, उसका डबल कर दो, 2 साल का आएगा। इसको मिडिल पे रखो और एलिगेशन बनाओ, शाबाश। अच्छा क्वेश्चन है, करें, शाबाश। $345, 7% पे। देखो शाबाश, और लाओ 375, 7% पे, शाबाश। देखो करके, वेरी गुड, शाबाश। लेके आओ, शाबाश। 375 आया कुछ बच्चों का, लेके आओ, शाबाश। अरे भाई इतना बड़ा मुश्किल तो मत बनाओ क्वेश्चन को, समझो पहले, एलिगेशन बनाओ। 2 साल का बनाओ क्वेश्चन,
नहीं आया भाई? देखो इधर देखो, कोई बात नहीं, मैं सिखाता हूं। देखो भाई मनीष, क्लास तो मिस करते हो बेटा, फिर समझ में जो बच्चा मेरे ख्याल से पहले दिन से ब्याज पड़ रहा है तो समझ में आना चाहिए भाई। 2500 रुपये का 5%, पहला पार्ट कितना हुआ? 125 रुपये हुआ भाई, 2 जीरो उड़ा दो, 25 पंजे 125। एक साल का ब्याज 125 रुपये हुआ, ये कहता है। लेकिन कहता 2 साल के बाद ब्याज मिला 265, तो आप भी 2 साल का निकाल दो, कितना हुआ? बोलो बोलो भाई, कितना हुआ? तो क्वेश्चन क्यों नहीं होता? पता नहीं क्यों नहीं हुआ मंजू। देखो ये हो गया 250 रुपये ब्याज हुआ या नहीं हुआ? यहां तक आया आर्यन समझ में? बोलो भाई 2500 रुपये का 5%, 125 का डबल, क्योंकि 2 साल का है 250। इसका भी 2 साल का निकालो, 25 सत्ते 175, 175 का डबल कितना हुआ? 350। ए यहां लिख लो भाई 350। 2500 रुपये का 7% होता है 175, बट ये हुआ 1 ईयर का। क्वेश्चन 2 साल का है तो 2 साल का हो गया 350 रुपये। यहां लिख दो, मिडल में क्या लिखो भाई? ये वाला कंसेप्ट 265। इसमें से ये घटाएंगे तो इसकी वैल्यू आएगी, पर रेशियो आएगा, और इसमें से ये घटाऊंगा तो इसकी रेशियो आएगी। इसमें से ये घटाओ, 50 ये और 35 ये, कितने आए? 85 इससे इसको मिलेगा, 100 में तो 85 मिलेंगे ये मान लो, और इसको कितना मिलेगा? 15 मिलेगा। ये रेशियो आ गया बेटा। इस रेशियो में इसको बांट दो। अब देखो जरूरी नहीं है आप ये रेशियो यूं का यूं काटो इसको 5 से, ये 100 बन गए पूरे, 100 में से हिस्सा मिलेगा 15, 100 में से कितने मिलेंगे? 15। ऐसे लिख दो, 15 मिलेंगे किसमें से? 100 में से। लेकिन देने किसमें तो है? 2500 में। तो ये कर दो पूरा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 15 पंजे 75, 30 और 7 37, ये रुपया आए। अगर कहता 5% पर कितना गया तो 85 मिलेंगे 100 में से, तो 85 बटे में 100 गुणा में 2500, और फिर कितना आ जाता? 2200, 2100, 25, क्योंकि दोनों का जोड़ कितना होना है? 2500। नहीं आया भाई समझ में? ये दोनों आंसर आए यार, क्लियर हुआ? अब जो मैंने आपको शॉर्ट बताया उस तरीके से समझते होया, उससे किसी से और किससे होया भाई? यहां कॉमन सेंस की जरूरत है। इसलिए मैं कहता हूं भाई कुछ बच्चे, अभी देखो मैथ क्या होता है, मैथ जितना एक लॉजिक लगाओगे उतना समझ में आएगा, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको अभी लॉजिक नहीं लगाना आएगा, तो वो इस तरीके से समझे। समझ में आया भाई? देखो, लेकिन मैं बताता हूं 2-3 बच्चों को समझ में आया। देखो क्या कहता है, समझने की कोशिश करो इसको भी। बेटा 2500 रुपये 5% पर दिया गया, एक हिस्सा दिया गया 7% पर, 2 साल के लिए दिया गया। आप 2500 रुपये का 5% निकाल लो, ये 2% तो ज्यादा है, तो 2500 का 5% निकाला, कितना आया? 125। कितने दिन का आया ब्याज ये? 1 साल। 2 साल का कितना आया बेटा? 250। यानी कि मेरे को सारा पैसा 2500 पे 5% के हिसाब से 250 रुपये मिलना चाहिए था, लेकिन पैसा कितना मिल रहा है? 265। किसकी वजह से मिला? ये वाला पार्ट ज्यादा पे दे रखा है, ये मतलब हुआ ना। अब मैंने क्या किया, 2% ज्यादा, 1 साल में 2% ज्यादा मिला, तो 2 साल में कितना मिला? 4% पैसा ज्यादा आया उसके पास। समझो, यहां इस बार 2% इज इक्वल टू 15 नहीं है, गलत है वो, क्योंकि क्वेश्चन कितने साल का है? 2 साल का। 1 ईयर में 2% पैसा ज्यादा मिला, तो 2 ईयर में कितना मिला? 4%। तो 4% इज इक्वल टू 15। 1% की वैल्यू आई 3.75 और 100% की आई 375। ऐसे भी हो गया क्वेश्चन। समझ पाया प्रवीण? बोलो भाई, ये आया समझ में? अप्रोच नहीं आई? साहिल बोलो, निकिता कैसे भी कर सकते हैं आप, ठीक कर लोगे भाई? चलें आगे क्वेश्चन, या एक और क्वेश्चन बोलो इसी टाइप का, पहले एक और बोलता हूं, कोई बात नहीं, इंपॉर्टेंट है, पूरे मैथ में चलेगा एलिगेशन, इसलिए इसका एक क्वेश्चन और करो बेटा, शाबाश। देन आगे चलाएंगे क्वेश्चन। अब इतने क्वेश्चन तो मैं अपनी नोटबुक में भी ना लिखता भाई, इतने ही लिख रखे हैं, बना लेते हैं क्वेश्चन, कोई बात नहीं, कोई इतना बड़ी बात नहीं। देखो लिखेंगे नहीं इसको, इधर देखो बेटा, एक क्वेश्चन आराम से समझाता हूं, जो बच्चे नहीं थे वो देखो। एक व्यक्ति ने 8,000 रुपये को 2 हिस्सों में ब्याज पे दिया, 2 हिस्सों पे, ठीक है भाई।
एक हिस्सा कहता है भाई मैंने 6% पे दे दिया, 6% पे, ठीक है बेटा, और एक हिस्सा दे दिया भाई 9% पे। ऐसे ही तो देगा बेटा, 6% पे दे दिया भाई, एक हिस्सा 9% पे दे दिया। अब यहां देगा कि भाई उसे टोटल ब्याज इतना मिला। मान लेते हैं उसने कहा 180 9/72 540 रुपये ब्याज का मिलता है। कितने रुपये, पता नहीं गलत बनेगा कि ठीक बनेगा, लेकिन हम समझ रहे हैं। और एक साल के बाद 540 रुपये ब्याज का मिला। बताइए भाई 6% पे कितना दिया, या पूछेगा 9% पे कितना दिया। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या कहेगा। अब मैं क्या करूं, 8000 का 6%, यही टाइप चलाएंगे, छोड़ो दूसरी को मारो अभी गोली। 8000 रुपये का 6% कितना हुआ बेटा, बोलो। 2 0 हटा दो, 480 रुपये। ये लिखो भाई 480 रुपये मिलेंगे इसके हिसाब से। लेकिन मैंने सारे का सारा पैसा इस पे दे दिया, तो कितने मिले बेटे, 720 रुपये, यही मिले भाई। लेकिन वो तो कहता है मुझे 540 बने, तो क्या बन गया, एलिगेशन। यहां क्या रखू, बोलो 540 रुपये, ये रखा भाई। इस चीज में से बेटा इस चीज को माइनस करो, यहां ले आओ, देखो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई इसी करनी है। इसमें से ये गए कितने आए, 0, 12 में तो 4 गए 8, 180 आया 180, और इधर से इसको घटाऊंगा तो कितना आया 60 भाई, यह आए बेटा। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, ये रेशो में आएगा, ये एलिगेशन रेशो में आया, जब एलिगेशन करेंगे जब आएगा अच्छे से समझ में। इसका मतलब ये है इसको 180 पार्ट मिलेंगे, इसको कितने मिलेंगे 60। या मैं यूं कह सकता हूं, अगर इन दोनों ने जोड़ लूं मैं तो 240 हुए, 240 में तो 60 हिस्से मिलेंगे और 180 हिस्से मिलेंगे। इसका मतलब ये हुआ, समझ में आया भाई। लेकिन पूछा है क्वेश्चन 9% पर कितना दिया था, तो 9% पे कितना दिया भाई, 60 मिलेंगे, कितने पे थे 240, या तो मैं डायरेक्ट निकाल लूं, या मैं इसको रेशियो में भी कर सकता हूं, 60 कम 60, 60 दिया 180। अब मैं ये कह सकता हूं एक हिस्सा मिलेगा 4 में, तो 3 और 1 4। देखो ये भी वही आया, 60 कम 60, 60 चुके, एक हिस्सा मिला किसमें से 4 में। लेकिन पैसे कितने हैं 8000, तो 8000 से मल्टीप्लाई कर दो 4। तो यो जो पैसा दिया था ना उसने, ये वाला यू था भाई 2000 रुपये, कितना था 2000। और ये पूछे तो अभी ये भी निकाल दो, 8 में तो 2 निकाल दो, ये कितना हुआ 6000, 6000 ये पैसा बेटा 6000। समझ पाए या नहीं समझ पाए, करके देखना बेटा, बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, कर लोगे भाई। चले अगली टाइप। अब देखो एक बार, अब कैसे करते हैं, कई बच्चे यूं भी ना समझ पाते। तो भैया क्या होता है क्वेश्चन में, ऑप्शन बड़ी खतरनाक चीज है। जिस बच्चे को ऑप्शन से क्वेश्चन करने आगे, वो मान लो, मेरा तो अपना मानना यही रहा शुरू से ही, हमेशा मैथ को ऑप्शन से किया जाता है। ऑप्शन से ये ऑप्शन होंगे, बताओ भाई दोनों पार्ट क्या थे। एक तो ये होगा ऑप्शन, देखो ध्यान से एक बता देता हूं। एक ऑप्शन ये देगा, वो 5000 3000 थे भाई, ये टुकड़े थे। एक कहेगा भाई 4000 और 4000 का टुकड़ा था, है ना। एक कह देगा 3500 का था और एक 5500 का था। ऐसे दे दिए 4 ऑप्शन, ठीक है, 4 ऑप्शन पड़े हम। अब आपको पता है एक आंसर इनमें सही है, आपने गलती से अभी सोचा यार ये तो शुरू में ये उठा लेता हूं, 5000 और 3000 उठा लिया। 5000 को 6% पे दो बेटा, एक हिस्सा तो 6 पे दिया है, तो 5000 का 6% कितना हुआ 300। 3000 का 9% कितना हुआ 270 रुपये, कितने बने 570, गलत बन गए भाई, 540 बनने चाहिए थे। आपने दूसरी बार यही उठा लिया, 6000 और 2000, 6000 दे दिया आपने 6% पे, कितने हुए 360, 360 हुए 6 6 36, और 2000 दे दिया 9% पे 180, आपने देखा कितना आया 540। इसका मतलब यही आंसर है। समझ पाए भाई, अरे कर लोगे, वो तरीके बता दिए भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इसलिए बता दिए। लेकिन अभी आप अप्रोच जो करोगे वो एलिगेशन करोगे। क्लियर हुआ। अगली टाइप लिखो बेटा, टाइप नंबर बोलो भाई क्या आ गई अब इस चैप्टर में 6। चलो 6 7 कोई फर्क ना पड़ता इन चीजों से, क्या ये 7 आई है, लिखो भाई टाइप नंबर 7। 3 टाइप और बचती हैं भाई मैथ की, सिंपल इंटरेस्ट खत्म। एक एक दो क्वेश्चन करवाऊं तो आज ही खत्म हो जाएगा, नहीं तो एक दिन और लपटेगा। 2 क्वेश्चन से काम चला लोगे। देखो तो समझने की कोशिश करना, बिल्कुल 2 क्वेश्चन करवाऊंगा,
देखता हूं कितने बच्चों के दिमाग में बैठेंगे। लिखो भाई पहला क्वेश्चन, वेरी गुड, शाबाश। एक व्यक्ति ने बैंक में अपने पैसे को निवेश किया कुछ समय के लिए। अ पर्सन इन्वेस्ट हिज मनी फॉर सम टाइम, ये लिखा उसने, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट था, ब्याज की दर भाई साधारण ब्याज थी, ये भी बता दिया, ठीक है। देखें ध्यान से, पहले प्रथम 4 साल तक 8% की रेट ऑफ इंटरेस्ट थी। पैसा जमा करवा दिया बैंक में, बैंक वाला कह रहा है कि भाई पहले 4 ईयर आपको ब्याज क्या दिया जाएगा, 8% ईयरली, ये कहा, ठीक है। दूसरे 6 वर्ष एंड देन अगले जो 6 साल हैं वो आपको ब्याज दिया जाएगा 10% का। ऐसा होता है ना बैंक में, भाई इतने साल का इतना, फिर बढ़ जाएगा या घट जाएगा 10% तक का। तथा अंतिम 5 साल के बाद, अंतिम 5 साल के बाद, देखो क्वेश्चन देखना, जब की रकम बनेगी ना स्टेटमेंट, इतना बड़ा क्वेश्चन बनेगा, बट 0 लेवल का क्वेश्चन है, एक बार में ही समझ में आ जाएगा। 5 साल में लास्ट के 12% का आपको ब्याज देंगे भैया ईयरली, ये कहा एक ग्राहक को बैंक ने। क्या कहा, पहले 4 साल हम आपको 8% इंटरेस्ट देंगे, देन उसके बाद 6 साल आपको 10% इंटरेस्ट देंगे, एंड आफ्टर दैट 5 ईयर्स हम आपको 12% इंटरेस्ट देंगे ईयरली बेसिस पे। यदि उस व्यक्ति को, लिखें आप क्वेश्चन, यदि उस व्यक्ति को कुल ब्याज 12,160 रुपये मिले हों, 12,160 रुपीज ब्याज का मिल गया हो, देन फाइंड आउट द प्रिंसिपल, तो वो धन क्या था, उसने कितना पैसा इन्वेस्ट किया, क्वेश्चन ये है। वेरी गुड, शाबाश, कितना, वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया। और बताए कोई बच्चा, सही है कि गलत है ये नहीं है, बट टाइमिंग बहुत अच्छी है, 10 सेकंड में आंसर ला दिया, 8,000, शाबाश। और बताए कोई भी बच्चा, गलत है कि ठीक है, इसका आंसर नहीं लिखा हुआ है इसमें, 8,000, वेरी गुड, शाबाश। 2, 4 और बताए, 8,000, शाबाश, शाबाश। देखो जिन बच्चों ने थोड़ा बहुत मैथ का आइडिया पहले है वही कर पाएंगे, और देखो ट्राई करके। हिमांशु नहीं होगा, चाहे शाम तक लगे रहो बेटा, नहीं होगा ना। अब क्या है, इसमें बेसिक फंडा नहीं है, एक्स वैक्स मान के जो स्कूल में पढ़ाया जाता करे जाओ श्याम तक होगा, तो इतना पेज भरने के लिए टाइम चाहिए, इतना पेपर में थोड़ी ना मिलता। अब देखो आपको 1 मिनट में आएगा ये, मुश्किल से 30 सेकंड लगेंगे अगले क्वेश्चन में, सभी बच्चे करेंगे। कितना टाइम लगेगा मनीषा बताओ, 20-30 सेकंड। देखो इधर, पहले 4 साल 8% का ब्याज मिलेगा भाई, ये कहा है क्वेश्चन में। उसके बाद 6 साल 60% मिलेगा, फिर 5 साल 12, कितने साल हो गए टोटल, 15 साल। 20 कैसे हुए, 6 और 4 10 और 5 15 साल में उसको इतने पैसे ब्याज के मिले हैं, यही तो मतलब आया क्वेश्चन का। अब देखो 4 साल तक उसने 8% ब्याज मिलेगा, कितने परसेंट पैसा ब्याज का हो गया, बोलो भाई। 1 साल में 8% मिल रहा है, तो 4 साल में कितना मिलेगा, 32% पैसा मिल लिया ब्याज का, या नहीं, जो भी करा होगा उसने, लेकिन ब्याज कितना हो लिया, 32% हो गया, या नहीं होगा बेटा। क्योंकि ब्याज जो है परसेंटेज में भी हर साल उतना ही बढ़ता है, और रुपया में भी उतना ही बढ़ता है। ये मैं पहले दिन तक कहने लग रहा हूं, जब पहले साल 8% मिल लगा, तो 2 साल में उसका 16% हो जाएगा, 3 साल में 24 हो जाएगा, और 4 साल में कितना हो जाएगा, 32, यानी कि 32%। अगले साल 10% मिलना शुरू हो गया, तो 6 साल तक कितना पैसा इकट्ठा होगा, 60%। इसकी रिस्की गुणा कर दो भाई, 10 सिक्के 60% पैसा यू आया, या नहीं आया बेटा। और अगली बार 12 पंजे 60, 5 साल तक 12 मिलेगा, 60% पैसा आया। क्या नहीं आया या आया भाई, बोलो। क्या उसके पास इतना पैसा नहीं हो गया, 60 और 60 120, 150, 152% पैसा मिल जाएगा उसको, किस चीज का, ब्याज का, या नहीं समझे।
कितना मिलेगा बोलो बेटा? 152%, 152% पैसा एज ए इंटरेस्ट मिला। लेकिन क्वेश्चन में तो एक्चुअल वैल्यू बताइए इंटरेस्ट की। इंटरेस्ट कितना मिलता है? 12,160। क्या मैं लिख सकता हूं दोनों वैल्यू इक्वल? बोलो भाई, निधि बताओ बेटा। 12,160, 1% की वैल्यू निकाल लोगे, क्या आएगा? 12,160 बटे 152। प्रिंसिपल कितना होता है भाई? 100%। कितना होता है? तो 100% की वैल्यू निकाल लोगे, मल्टीप्लाई 100। काट दो इसको, काट दो भाई। देखो ये अलग से दिखेगा, 8 से कट रहा, देखो 8 दूनी 16, 1 15 8 120 और 1 121। किससे कट गया? 8 से। 8 के बाद कितनी जीरो हैं? 3। तो 8,000 का आंसर सेकंडों में आंसर हो जाता है। देखो कैसे हो जाता है सेकंडों में। देखो बेटा, ये लिखने की जरूरत थोड़ी ना है। पहले 4 साल 8 8 चुक 32 लिखो डायरेक्ट। कॉपी में कितना लिखना? 32। 10 छिके 60, 12 पंजे 60, जोड़ो इज इक्वल टू 12,160। 100% की वैल्यू निकाल दो। कर दोगे अगली बार? लिखो तो बेटा, बिल्कुल 30 सेकंड से ज्यादा नहीं लगना चाहिए भाई। शाबाश। आशीष ने कुछ पैसा उधार लिया, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले 2 साल तक 6% ईयरली रही, 6% ईयरली। पैसा लिया बैंक से, 2 साल तक 6% का देना पड़ेगा भाई, ये कहा। अगले 3 साल तक 9% रही। अगले 3 साल तक 9% रही। इसके बाद देखो क्या लिखा है, एंड आफ्टर दैट, इसके बाद 14% रही, 14% रही। यदि 9 साल के बाद, आफ्टर 9 ईयर, ही पे 11,400 रुपीज एज ए इंटरेस्ट। यदि 9 साल के बाद 11,400 रुपये ब्याज के रूप में देता है, तो कितना पैसा उधार लिया गया? वेरी गुड, शाबाश। टाइम स्टार्ट। कितना लिया गया भाई? आया नहीं, और टाइम है, 10 सेकंड होगी। शाबाश, बताएं। 9 साल के बाद लिया बेटा 11,400, तो 9 साल, 3 और 2 5, ये 4 आ गया। 4 साल था, इसका 14% निकालो आप। शाबाश, जल्दी लाएं क्वेश्चन का आंसर। शाबाश, आ सकता है। राइट 2 बजे मॉक टेस्ट रहेगा डेली। या तो मॉक टेस्ट होगा या मॉक टेस्ट करवाया जाएगा। किस किस का आया भाई 12,000? बताओ। शाबाश, इधर देख लो बेटा अभी। अरे भाई अभी देख लो इधर। 2 साल तक 6%, 3 साल तक 9%, इसके बाद 14%। 9 साल के बाद 11,400 दिए। पहले तो इसके 9 साल बनाओ, यानी कि 2 और 3 5 हो रहे थे। यू पैसा कै साल तक यूज करा उसने? 4 साल तक। 9 साल बाद जब तो ब्याज होया 4, तो ये भर दिया हमने अपने आप। देखो 6 दूनी 12%, 9 तिये 27%, 14 चुके 56%। यही तो पैसा मिला, देना पड़ेगा उसको इंटरेस्ट। ऐड करो 15, 2 और 2 4, 95% इंटरेस्ट दिया। बट ये तो बताया किसके बराबर? 11,400। 1% की वैल्यू निकालो 95, 100% की वैल्यू निकालो मल्टीप्लाई 100। क्या किसी की टेबल में आते हैं दोनों चीज? 19 5 जा, 19 6 जा, 6 एकम 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 12,000 आपका आंसर। 2 क्वेश्चन से आ गया भाई समझ? चलाएं अगला या और बोलूं? बोलो, कर लोगे? ठीक है, तो अगले राउंड में और एक आधी चीज ज्यादा करवा देंगे, कोई नहीं। आज क्लास टाइम टू टाइम चलानी है भाई, इसलिए जरूरी है।
एक टाइप लिखो बेटा, टाइप नंबर 8। टाइप नंबर 8, यहां लिख लो भाई इसको। जब साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट लास्ट में बराबर मिले, लास्ट में बराबर मिले। क्वेश्चन के सेंस जब तक नहीं समझोगे आएंगे नहीं क्वेश्चन। अब ये थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, दोनों टाइप, ध्यान से समझ लेना भाई। और जनरली क्वेश्चन यहां से भी निकल कर था। क्या कहता है, 1 पैसे को 2 हिस्सों में दिया जाएगा, 3 हिस्सों में दिया जाएगा, 4 हिस्सों में दिया जाएगा, कितने में भी दे, लेकिन ये कहेगा कि भाई लास्ट में ना उन दोनों हिस्सों से जो इंटरेस्ट है वो इक्वल मिला, सेम मिला। वो मेरी बात समझे? जैसे यही क्वेश्चन जो हमने किए, 4000 रुपये को एक बंदे ने पैसे उधार पे दिए, एक हिस्सा 4% पे, एक हिस्सा 5% पे, लेकिन जो ब्याज मिला ना लास्ट में वो दोनों हिस्सों से सेम मिला, बराबर मिला दोनों पैसों से। आप बात समझ पाए? सेंस समझ में आई या नहीं आई? क्वेश्चन समझ गए भाई? लिखो तो क्वेश्चन, शाबाश। 2600 रुपये को 2600, क्वेश्चन लिखो बेटा पूरा, एक टाइप का एक क्वेश्चन जरूर लिखा करो, थोड़ा डिटेल ही में। 2600 रुपये को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया, 2600 रुपीज को 2 पार्ट में इस तरह से दिया गया या बांटा गया। पहले भाग पर, फर्स्ट पार्ट पर 10% की रेट ऑफ इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट 5 साल के लिए दी गई। देखेंगे ध्यान से, पहला हिस्सा, दोनों बात बता दी, 10% पर 5 साल के लिए दिया गया पहले वाला हिस्सा, ठीक है। जबकि दूसरे भाग को, सेकंड हिस्से को, इसको दूसरे हिस्से को 9% की रेट ऑफ इंटरेस्ट पर 6 ईयर के लिए दिया गया। यहां तक ये बताओ बेटा, क्वेश्चन समझ में आया? 2 पार्ट बनाए गए, पहले पार्ट को 10% से 5 ईयर के लिए दे दिया गया और दूसरे पार्ट को 9% पर दिया गया 6 साल के लिए। क्या क्वेश्चन बनेगा? बोलो भाई, क्या क्वेश्चन बनेगा? क्या बोला मैंने टाइप? बोलो, देखो एग्जैक्ट लिखो। दोनों भाग से जो ब्याज प्राप्त हुआ वो बराबर हुआ, दोनों पार्ट से जो सिंपल इंटरेस्ट हमें मिला वो सेम मिला। यहां से मान लो 100 रुपये मिल रहा है मुझे ब्याज, तो यहां से भी 100 ही मिला है। ये कहा दिया उसने क्वेश्चन में, लिखो। दोनों पार्ट से, दोनों हिस्सों से एसआई सिंपल इंटरेस्ट सेम मिला भाई, बराबर मिला, ठीक है। प्रत्येक हिस्सा क्या था, दोनों पार्ट क्या थे, अलग अलग बताएं। दोनों भाग क्या हैं, दोनों भाग बताएं। अभी क्वेश्चन में आपको दोनों पार्ट बताएं। कोई भी बच्चा करके दिखाए, एक्स वैक्स मान के करे, चलो शाबाश। 1300 विधि, 1350 और क्लियर है? और बताए, शाबाश, वेरी गुड। कुछ तो याददाश्त बाकी है तुम्हारी। बोलो भाई, और कोई बच्चा? पिंकी करो क्वेश्चन। चलो छोड़ो, रहने दो, कोई बात नहीं बेटा। इधर देखो, नहीं होगा भाई। विशु तू भी केक गर्दन नीचे कर रहा है, लिख थोड़ी ना रहा है कुछ नीचे, है भाई? आएगा थोड़ी ना बेटा, अभी इतना इंटरेस्ट पढ़ाई में घर ले लेता तो आ ही जाता है। देखो भाई, ये मिटा देता हूं। दोनों हिस्सों पर ब्याज सेम मिला है और लास्ट में कहता है दोनों भाग बता। आराम से समझो, एक क्वेश्चन एज ए टीचर समझाता हूं, प्रैक्टिकल नहीं समझा रहा, टीचर की तरह समझाता हूं।
2600 रुपये ब्याज पे दिए हैं भाई, 2 हिस्सों में दिए। एक हिस्सा मान लिया बेटा एक्स है, एक बार समझाते हैं ना तो यूं कहेंगे एक्स वैक्स आता ही नहीं है टीचर को, क्यों भाई? एक हिस्सा मान लिया बेटा एक्स है, तो दूसरा कितना होगा भाई? 2600 माइनस एक्स, यही होगा बेटा। ये लो भाई, 2 पार्ट ये बना दिए मैंने, ऐसे बनाया। पहले पार्ट को 10% की दर से 5 साल के लिए देता है। अब मैं क्या करता हूं, पहले वाले पे ब्याज का सूत्र चिपकाता हूं। क्या होता है ब्याज का सूत्र? बोलो। मूलधन गुणा में दर गुणा में समय बटे 100 PRT बाई 100 मैं रख देता हूं। प्रिंसिपल कितना है? एक्स। ब्याज का सूत्र लगाया बेटा मैंने, ब्याज का ये लिख देता हूं, सिंपल इंटरेस्ट का सूत्र। ये होता प्रिंसिपल इनटू रेट कितनी दी है? 10%। और टाइम कितना दिया बेटा? 5, यही दिया है। और बटे में क्या करूं? इस वाले हिस्से पे जो मेरा ब्याज आया ना, ब्याज वो ये आया, मूलधन गुणा में दर गुणा में समय बटे 100। या नहीं आया बेटा? ये पहले हिस्से पे आया। अब मैं दूसरे हिस्से पे भी ब्याज निकालता हूं। दूसरे हिस्से पे ब्याज निकाला तो मेरा क्या आएगा? 2600। बोलो बेटा, थोड़ा बदल लो, बोलोगे तो समझ में आएगा। 2600 माइनस एक्स क्या है? ये प्रिंसिपल गुणा में रेट कितनी हुई? 9%। और टाइम कितना है? और डिवाइडेड बाई भाई 100। दूसरे हिस्से पर मेरा ब्याज ये आया या नहीं आया? बताओ भाई, कुछ किया नहीं है मैंने। 2 हिस्से बनाए, एक्स 2600 माइनस पहला हिस्सा दूसरा हिस्सा। लेकिन क्वेश्चन की सेंस क्या कहती है? दोनों हिस्सों पर मिलने वाला ब्याज बराबर है, सेम है। इसका मतलब यो SI और ये SI इक्वल है भाई। तो इसका मतलब मैं ये लिख सकता हूं, यू वैल्यू और या वैल्यू दोनों की दोनों क्या है? इक्वल है, ब्याज बराबर है। यू 500 है तो यू भी 500 है। समझ में आई यहां तक? अब जब चीजें बराबर होती हैं तो नीचे की चीज नीचे तक काट दो और ऊपर की चीजें, तो 100 से 100 कैंसिल हो गया भाई, या नहीं हुआ? अब इसको हम सोल्व करते हैं। देखो कुछ कटता है तो काटो, अदरवाइज यही रखो, नहीं कटता कुछ भी। इसको 10 पंजे कितने हुए? 50x, ये लिख सकता हूं, यू ब्याज है। इधर देखो कितने हुए? 9 छिके 54 की और 2600 की गुणा होगी। 2600 गुणा में 54 माइनस का निशान 54x, कुछ ऐसा आएगा भाई। बोलो बेटा। अब इस 54x को इधर x एक तरफ ले जाओ, 54x को मैं इधर ले जाऊंगा तो किस चीज का हो जाएगा? प्लस का। तो 50x प्लस के 54x इज इक्वल टू 2600 गुणा में 54। ऐसा आया कुछ। और इसको जोड़ो 4 और 5 और 5 10, 104x इज इक्वल टू ये। और जैसे ही मैं x की वैल्यू निकालूंगा, x की वैल्यू, तो 104 क्या होगा? उधर जाके भाग होगा। तो 2600 गुणा में 54 बटे में 104, यही आया कि नहीं आया भाई? इसको काटो बेटा, 13 की टेबल में आ गया। 13 दूनी 26, 13 बोलो 8, 2 चुके 8, 2 एकम 2, 4, 2 दूनी 4, 2 27 और 2 50, 27 पंजे 135, 1350। कितना आंसर आया भाई? x की वैल्यू आई 1350 और x मैंने क्या माना था? पहला हिस्सा। तो पहला हिस्सा आया मेरा 1350 और दूसरा हिस्सा इसमें तक घटा दो भाई, कितना आया? 1250। समझ में आया या नहीं आया? ये मैथ कहता है। क्या कहता है भाई? मैथ। अगर आपने पेपर में ऐसे क्वेश्चन करा तो हो लिया भाई पेपर। फिर तो ऐसे नहीं करना बेटा, ऐसे नहीं करना, फिर समझो। हालांकि बहुत सारे बच्चे निकाल देते हैं ऐसे भी बहुत स्पीड से। हाँ भाई, x गुणा में 10 50 x इज इक्वल टू 100, 100 से 100 कटेगा। इधर 2600 माइनस x इज इक्वल गुणा में 54, 100 से 100 कट जाएगा। निकाल सकते हैं हम 1 मिनट से पहले। लेकिन बेसिक फंडा तो ये है। लेकिन आपको करना क्या है? कुछ नहीं करना, सब मिटा दो, खत्म। केवल यह बात याद रखनी है भाई। या याद नहीं रखोगे तो ट्रिक भी याद ना हो, यह भी मेन बात है। क्वेश्चन किस चीज का आया है, ये चीज आपका नॉलेज होनी चाहिए। किस चीज का क्वेश्चन है? जब एक चीज को 2 हिस्सों में दिया जाए और दोनों हिस्सों पे सेम इंटरेस्ट मिलेगा, वो क्वेश्चन है ये।
क्या करो, रेशो बना दो भाई, 10 की 5 की गुणा करो बेटा, क्या आया 1/50, 1/50। क्यों कराया 1/50? बोलो भाई, छोड़ो, याद भी नहीं रखनी क्यों करा। दोनों टाइप जो बड़ी है ना, जो बड़ी है, इससे अगली भी है एक बड़ी टाइप, वो इससे भी बड़ी है, उसी से क्वेश्चन निकलता है। जब भी दो टाइप हुई, चाहे तो ब्याज बराबर मिलेगा, चाहे अमाउंट बराबर मिलेगा। यहां ब्याज बराबर मिल रहा है, अगली टाइप में क्या होगा, अमाउंट बराबर मिलेगा, मतलब प्रिंसिपल प्लस ब्याज दोनों मिलकर आपको। दो टाइप सबसे बड़ी होती है सिंपल इंटरेस्ट, या तो ब्याज बराबर मिलेगा या मिश्र धन बराबर मिलेगा। ठीक है, दोनों में ये रख लेना, ये 1/में आवेंगी, याद रह जाएगी भाई। इसकी रिस्क की गुणा पहले पार्ट की 1/50, रेशो में दूसरे वाले की, 9 छिके काट दो, इसी रेशो में बांट दो। काटो भाई इसको, 2/25 2/27। जब 1/25 और 1/27 हो तो पहला पार्ट 27 हो गया और दूसरा पार्ट क्या हो गया 25। 27 और 25 कौन सा पूछा, दोनों पूछ लिए, तो कोई सा भी एक निकाल लो। 27 और 25 कितने हुए 52। 27 मिलते हैं किस में से 52, लेकिन रुपये कितने हैं 2600। 26 एक कम 26, 0 26 दूनी 52। 27 का और 2700 का आधा कितना आ गया भाई 1350। समझ में आया या नहीं आया? कुछ नहीं करना क्वेश्चन, केवल अप्रोच लगानी है। 1/50, 1/54। कोई भी वैल्यू अगर मान लो मैंने यू लिखी 1/3, 1/4, तो इसका मतलब है 4:3। 4:3 का मतलब 4:3। लेकिन जब भी कोई चीज 1 के फ्रैक्शन में आती है तो उसको मैं चेंज कर सकता हूं। देखो इसको भी 12 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको भी 12 से, तो 4 × 12 3 × 12। सेम चीज से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये होता है। कोई भी चीज अगर यूं है 1/9 1/10, तो मैं इसको क्या लिख सकता, बोलो बेटा 10/9। अगर ये 1/x रेशो 1/y है तो क्या लिख सकता हूं y/x, ये लिख सकता हूं मैं। ठीक है, ये जब अनुपात हो जाएगा ना तुम्हारा, जब समझ में आएंगी तुम्हें। रेशो नहीं हुआ अभी, लेकिन इतनी बात समझ में आई भाई। 1/25 1/27 का मतलब क्या है 27:25। इस रेशो में इस चीज को बांट दो, इसको और इसको जोड़ा। रेशो का मतलब होता है अनुपातिक योग, इसका और इसका जोड़ होया 52। 52 में तो 27 इसमें मिल रहे हैं, 25 इसमें मिल रहे हैं। तो जो भी चीज दे रखी है, पहला पार्ट पूछा होता तो 27 मिल रहे हैं 52 में, तो 26 में तो कर दो। दूसरा पार्ट पूछ रखा तो 25/52 गुणा में 26 से कर दो। दोनों पूछे तो एक निकालो, दूसरा 26 में तो घटा दो, दूसरा आएगा। समझ में आया भाई? कर दोगे बेटा? अगले क्वेश्चन पे समझ में आ जाएगा, 2 ही करवाऊंगा, अगले क्वेश्चन से क्वेश्चन हो जाए सभी बच्चों का। शाबाश, वेरी गुड, करेंगे मुझे यकीन है। शाबाश। टाइप कौन सी है भाई, बोलो शाबाश। जब सिंपल इंटरेस्ट सेम मिले दोनों हिस्सों पे, या टाइप दिमाग में बिठा दो। अगला करें, शाबाश। बड़ा हाई बोलता हूं, दूसरा क्वेश्चन थोड़ा समझ में आना चाहिए। $21,140 बड़ा ही करवाऊंगा भाई, छोटे छोटे करवाऊंगा तो वो तो आ ही जाएंगे। थोड़ा बड़ी रकम लेके करवाता हूं। 21,140 रुपीज को 2 भागों में इस प्रकार दिया गया, वो स्टोरी कि पहले भाग को 8% की दर पर 3 साल के लिए दिया जाता है, पहले भाग को। एंड द सेकेंड पार्ट इज गिवन एट द रेट ऑफ 9% फॉर 2 ईयर। दोनों भाग से जो सिंपल इंटरेस्ट मिलता है वो बराबर मिलता है, इक्वल मिलता है। दूसरे वाला पार्ट कितना था? शाबाश, लिख लो भाई एक बार, पहले क्वेश्चन लिखो। नितिन लिखा नहीं है, ये लिख के यहां लिखो। दोनों लिखो भाई सभी, दोनों भागों से साधारण ब्याज बराबर मिलता है। द पर्सन गेट द सिंपल इंटरेस्ट, बोलो शाबाश। क्या आया आंसर? दूसरा हिस्सा 12,000। वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया। ला के देखो भाई सारे बच्चे, बेटा लाओ। दीपक शाबाश, वेरी गुड, शाबाश। नितिन क्वेश्चन लेके आगरो। आर्यन क्वेश्चन नहीं करता है, बहुत दिन हो गए क्लास में बैठे बैठे। अंजलि शाबाश, वेरी गुड। आरती
भाई क्लास में क्वेश्चन हो जाते हैं तो फिर पेपर में नंबर कम क्यों आए हैं? पेपर की अप्रोच भी आनी जरूरी है, तभी तो पेपर लिए जाते हैं भाई। यहां आने से कुछ ना होता, पेपर में कितना दिमाग चल रहा है मैटर वो करेगा। बोले भाई मंजू आया भावना, एक बार बताओ बेटा, इधर देखो आप सभी बच्चे, कोई बात नहीं घर पे ये तो बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, अग्रवाल पगरवाल देख लेना अपने आप। क्या लिखूं बोलना एक बार, बोलो बेटा। 1/, लिख सकता हूं, आगे क्या लिखूं बेटा? 1/18। बोलो किससे घटता है? 6 दूनी 18, ये 18, 6 चुकी, क्या लिख दूं बोलो बेटा? 3/4। 49 भाग पूछा है दूसरा, कितने मिलते हैं? किस में से मिलते हैं? 7 में से। चाहिए किस में से? 21,140। काट सकता हूं, 7 तिये 21, तगाजे में 7 दूनी 14 भी कर जाते हैं। 7 तिये 21, इसके नाम के 0, 7 दूनी 14 0, 4 0 0, 4 दूनी 8 0, 4 तिये 12, 12,000 होया भाई 10 सेकंड में। या नहीं हो रहा? कर लोगे बेटा? क्वेश्चन करके देखना, आराम से हो जाएगा। नहीं हो ना सिंपल इंटरेस्ट के, अब चाहे केडी कैंपस उठाओ भाई, चाहे पैरामाउंट, कोई भी बुक उठाओ, जितने भी क्वेश्चन हो इंडिविजुअल सीख लो। ठीक है बेटा, इंडिविजुअल सीख लो, सीखना तो तुम्हें ही पड़ेगा। कोई भी बुक, कोई भी क्वेश्चन नहीं बचता है। वो समझ में ना एक अलग बात होती है, कई क्वेश्चन होते हैं हमारी समझ में नहीं आता, वो क्वेश्चन इनसे छोटे ही होंगे। क्लियर हुआ? साधारण ब्याज होगा जब क्या करेंगे? दोनों की गुणा 1 के बटे में करेंगे। अब रटो इस चीज को, 1 बटे में कर देंगे दोनों की गुणा, 1 बटे में कर देंगे दोनों का रेशो कन्वर्ट। जब रेशो हो जाएगा ना, अगली बार जब यू चलेगा सारा अर्थमेटिक होके बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, बहुत आसानी से। और मेरा प्रॉमिस है 1-1.5 महीने के बाद ये दोबारा आ लेगा चैप्टर, सारा मैथ करके। आप देख रहे होगे एक भी दिन ऐसा नहीं गया होगा आप लोगों का जिस दिन मैथ की क्लास नहीं हुई होगी। जो भी बच्चा जितने दिन से भी आ रहा, चाहे कोई 1 महीने से आ रहा, या हुई है भाई, एक आधा ही दिन कोई अनफॉर्चुनेटली होगी हो तो हैपनिंग होगी हो, अदरवाइज मैथ की क्लास डेली चल रही है। मैथ का ठीक होना मतलब रीजनिंग का ठीक होना। ठीक है, दोनों पार्ट स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। रीजनिंग कोई करवा रहा है यहाँ, रीजनिंग में टाइम खराब करने की जरूरत ही नहीं है भाई, पढ़ो उसको, 2-4 चैप्टर हैं वो होते रहेंगे। चलो शाबाश, अगला ही टाइप लिखो भाई। टाइम बताओ भाई, अभी भाई टाइम हो गया पूरा। इंग्लिश के जो टीचर है, बंद कर दे भाई। इंग्लिश के टीचर का ये कहना, सर मैं 11:15 बजे से